दोस्तों, इस समय एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के ऊपर। इस समय चारों तरफ खास करके मिडिल ईस्ट में डर का माहौल बना हुआ है। कहीं से धमकी, कहीं से मर्डर की शक की आशंका, तो कहीं पर मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय पूरी दुनिया की नजर ईरान के ऊपर टिक गई है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे एक बड़े युद्ध की आशंका जताया जाना शुरू हो चुका है। इस पूरे विषय में क्या नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है और किस तरह से दुनिया भर का रिएक्शन इस घटना के ऊपर आ रहा है और क्यों इस अटैक के पीछे इजराइल का बड़ा हाथ माना जा रहा है, इस पूरे मामले को डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर दोस्तों आप ये मैप देख सकते हैं। ईरान के वर्जेगंज शहर में ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया और इस हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। आपको बता दें, जो ये इलाका है ये अजरबैजान के काफी नजदीक है और ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अजरबैजान के दौरे पर ही गए थे, जहां पर अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अपने देश वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ईरानी विदेश मंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस आ रहे थे। आपको बता दें, इस दुर्घटना हुए हेलीकॉप्टर के अलावा दो और हेलीकॉप्टर साथ में चल रहे थे, लेकिन जिसमें ये दोनों लोग बैठे थे उसी हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, जो कि इस समय एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ईरान की तरफ से अभी जो लेटेस्ट खबर उनकी ही स्टेट मीडिया की तरफ से सामने आई है, उसके मुताबिक अभी तक भी ईरान की रेस्क्यू टीम इस हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है वह यह है कि ईरान की तरफ से ये बताया गया है कि ठंड और कोहरे की वजह से इस पूरे एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना इम्पॉसिबल है, यानी कि उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन वगैरह को नहीं भेजा जा सकता। ये बात साफ ईरान की तरफ से कहा गया है। ऐसे में सड़क के रास्ते 40 सदस्य टीम को रवाना किया गया है। इनमें ईरान के स्पेशल फोर्सेस समेत रेंजर्स मौजूद है। इनके पास छानबीन के लिए ड्रोन्स और सर्च डॉग्स भी मौजूद है। इतना ही नहीं, ईरान की गृह मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट से उनका। जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। दरअसल रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हान अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। अरास नदी पर बना ये तीसरा बांध है जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां काफी घना कोहरा है। इस कारण रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हादसा जहां हुआ वह जंगली इलाका है। ईरान के मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा, खराब मौसम और कोहरे के कारण रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में समय लग सकता है। ये क्षेत्र थोड़ा उबड़ खाबड़ है और संपर्क करना मुश्किल है। अब दोस्तों, ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट के लिए क्यों इतनी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, उसके पीछे का कारण यह है कि इजराइल और ईरान के बीच में लगातार तीखी बहस, साथ ही ईरान की तरफ से हाल ही में मिसाइल और ड्रोन इजराइल के ऊपर मारे गए थे। इसके अलावा हमास का साथ देना हो या फिर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराना, इन दोनों चीजों में ईरान सबसे आगे रहा है। ईरान कई बार इजराइल के ऊपर एक बड़े हमले की धमकी देता हुआ आया है। ऐसे में ये घटना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि आपको बता दें कि अजरबैजान के रिश्ते इजराइल के साथ काफी अच्छे हैं। इजराइल यहाँ तक कि ड्रोन और हथियार भी अजरबैजान को सप्लाई करता है। अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में भी इजराइल ने अजरबैजान का खुलकर सपोर्ट किया था। वहीं अजरबैजान भी इजराइल को खुलकर समर्थन देता है। ऐसे में अजरबैजान में ईरानी राष्ट्रपति का जाना और 3 हेलीकॉप्टर में से उसी हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सवार थे, ये इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही कारण है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने तत्काल मीटिंग बुलाई है। इस पूरे मामले पर अमेरिका अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा इजराइल के अंदर भी मीटिंग का दौर चल रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी धमकी सामने आई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो हम दुनिया के नक्शे को बदल कर रख देंगे। यह एक साफ धमकी उनकी तरफ से दी गई है। वहीं इराक, जिसके ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उसकी तरफ से भी ये साफ कहा गया है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ईरान का खुलकर साथ देगा इराक। वहीं पर जिस भी तरह की
मदद ईरान को चाहिए इराक देने के लिए तैयार है। हालांकि इजराइल का इसमें हाथ है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11:30 बज रहे हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो सुबह देखें जब मैं पोस्ट करूँ। अभी तक ईरान के राष्ट्रपति का कोई अता पता नहीं चला है। ऐसे में संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री शायद इस दुर्घटना में बच ना पाए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कहने पर ही ड्रोन और मिसाइल से हमला इजराइल के ऊपर पिछले महीने किया गया था, जिसका जवाबी कार्रवाई इजराइल ने उस समय भी दिया था। ऐसे में मोसाद के इसमें हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके हिसाब से यह हमला क्या इजराइल ने करवाया हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस विषय पर कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है तो वीडियो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।